हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंजलि शर्मा। मैं हूं आपकी आईटी एजुकेटर फॉर क्लास 11th। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया मैम? अभी हमने बुक का ओवरव्यू देख लिया है। हमने फर्स्ट चैप्टर शुरू किया जो कि है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। उसमें हमने क्या पढ़ा? उसमें हमने पढ़ा सबसे पहला टॉपिक दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, अगर आपने अभी नहीं देखा है तो आप प्रीवियस क्लासेस जाके देख सकते हैं, आपको वहां पर सब मिल जाएगा। ठीक है, आगे आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। मैम, कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर तो हमने प्रीवियस क्लासेस में भी देखा था बट वो बहुत बेसिक तरीके से हमने देखा था कि हाँ भाई, ये हार्डवेयर होता है, ये सॉफ्टवेयर होता है, ये बेसिक बेसिक चीज़ें होती हैं। अब ये जो यूनिट है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर जो कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर है, यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे। अगेन सी, ये जो टॉपिक है ये हम प्रीवियस क्लासेस में इतनी बार पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे भी हम थोड़ा ना रिवीजन की तरह इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलो। सो टॉपिक इज कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। आगे बढ़ते हैं। ओके, पहला कंपोनेंट है हमारा, हियर वी हैव मदरबोर्ड। ठीक है, थोड़ा डार्क कर लेते हैं वरना आप लोगों को दिखेगा नहीं। चलिए, ठीक है, क्या है मदरबोर्ड? द हार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। मैम, सीपीयू तो हमने पता था कि ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर होता है, बट ये मदरबोर्ड को हार्ट ऑफ अ कंप्यूटर क्यों कहते हैं? सी, मदरबोर्ड के लिए उन्होंने लिखा है मेन सर्किट बोर्ड कनेक्टिंग। ओके, कनेक्टिंग पे हम फोकस करेंगे। ऑल कंपोनेंट्स, सारे कंपोनेंट्स को जो कनेक्ट कर रहा है वो मेन सर्किट बोर्ड है। सी स्टूडेंट्स, आपको कीवर्ड्स पे बहुत ध्यान देना है। अगर आप कीवर्ड्स पकड़ लोगे तो आप आंसर बहुत अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है ना? और बहुत टेक्निकल टर्म्स रहेंगी, लोड नहीं लेना है, बट ये समझना कि अगर मान लो मैं बोल रही हूँ IPO, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए I स्टैंड्स फॉर इनपुट, P स्टैंड्स फॉर प्रोसेसिंग, O स्टैंड्स फॉर आउटपुट। सेम हम आगे जो भी पढ़ेंगे आप कीवर्ड्स को पकड़ना, कीवर्ड्स को पकड़ेंगे तो आंसर अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, तो चलो, मदरबोर्ड क्या है? मेन सर्किट बोर्ड कनेक्टिंग ऑल कंपोनेंट्स। ठीक है, सारे कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने वाला मेन सर्किट बोर्ड। अब देखो क्या क्या होल्ड करता है। सबसे पहले तो सीपीयू को होल्ड करता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। मेमोरी हमने देखा था, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि टेम्पररी स्टोरेज था हमारा। हार्ड ड्राइव एंड ऑप्टिकल ड्राइव कनेक्टर्स, जो कि हमारे परमानेंट स्टोरेज की तरह काम करते हैं। ये अंदर भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं। सपोर्ट्स एक्सपेंशन कार्ड, एक्सपेंशन कार्ड को सपोर्ट करना। वीडियो कार्ड, यानी कि स्क्रीन पे जो इमेजेस आते हैं, वीडियोस आते हैं, वो इसकी बदौलत आते हैं। एंड ऑडियो कार्ड, यानी कि साउंड्स के लिए जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कनेक्शंस एंड पोर्ट्स, यूएसबी पोर्ट्स आप समझ रहे हैं। अगर मुझे एक कंप्यूटर को कनेक्ट करना है या फिर मुझे माउस को कनेक्ट करना है तो किससे करेंगे? बाय कनेक्शंस एंड पोर्ट्स के यूएसबी पोर्ट से। इथरनेट पोर्ट आता है, ये इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फिर HDMI और डिस्प्ले पोर्ट। डिस्प्ले से आप समझ पा रहे हो, कोई ऐसी चीज जिसको आप डिस्प्ले कर सकते हो, है ना? तो ये क्या करता है? ये स्क्रीन को कंप्यूटर से कनेक्ट करता है। ओके, गॉट इट? चलो, अब रोल की बात करते हैं। इट प्रोवाइड्स पाथवेज फॉर डेटा फ्लो बिटवीन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, इंश्योर पावर एंड कम्युनिकेशन अमंग कंपोनेंट्स। इसको बहुत साधारण भाषा में समझें तो मदरबोर्ड इज द हार्ट ऑफ अ कंप्यूटर, जो कि इन सारे चीज़ों को जो हमने अभी देखा कनेक्ट करता है एक दूसरे से, ताकि बहुत स्मूथली वो फ्लो कर सके और फंक्शन कर सके। ठीक है, समझा हमको? इट इंश्योर्स पावर एंड कम्युनिकेशन अमंग कंपोनेंट्स। पावर आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पावर अच्छे से मिल रही है कि नहीं मिल रही है, कम्युनिकेशन अच्छा है कि नहीं है। कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो सब साथ मिलकर अच्छे से काम करेंगे। ओके, सो ये हमारा मदरबोर्ड का काम था। ठीक है, चलो, सो मदरबोर्ड इज द हार्ट ऑफ अ कंप्यूटर एंड हियर इज आवर मदरबोर्ड। ओके, इसको अच्छे से समझ लो। यहाँ पर सारी चीजें आपको एक चिप पर दिख रही हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
इनपुट डिवाइसेस द गेटवेज फॉर डेटा, ठीक है। कंपोनेंट्स में अब हम इनपुट डिवाइसेस देखते हैं। इनपुट डिवाइसेस हमने समझा था फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में, जिससे यूजर अपना इनपुट देता है, ठीक है। चलो अब मैंने आपको ये टेबुलर फॉर्म में दे दिया है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ताकि आपके लिए भी बहुत शॉर्ट में आप समझ जाओ कि कीवर्ड्स को पकड़ के किस तरीके से हम आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। पहला है कीबोर्ड। टेक्स्ट इनपुट, क्या इनपुट दिया हमने? टेक्स्ट का इनपुट दिया, लेटर्स फॉर्म में, नंबर्स फॉर्म में, सिंबल्स फॉर्म में, ठीक है। फिर आता है माउस, माउस पॉइंटिंग के लिए, ठीक है, एंड सिलेक्टिंग एक्शंस के लिए। आप पॉइंट कर सकते हो या फिर किसी भी चीज को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। वेबकैम, वीडियो या इमेज का इनपुट, ठीक है। हम वेबकैम पे काम करते हैं या फिर किसी से बात करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, ओके। हमारा वीडियो या इमेज इनपुट वेबकैम लेता है, ठीक है। स्कैनर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ग्राफिक्स और इमेज का इनपुट लेते हैं, लेकिन क्या करता है ये? डॉक्यूमेंट्स को डिजिटाइज करता है, ओके। माइक्रोफोन की हम बात कर रहे हैं, माइक्रोफोन ऑडियो और वॉइस इनपुट के लिए होता है, वी ऑल नो दैट। हैंड राइटिंग इनपुट बोर्ड, स्टाइलस बेस्ड हैंड रिटन इनपुट। यहाँ पर ये हम कह सकते हैं कि एक ऐसा इनपुट बोर्ड रहता है जहाँ पर हैंड राइटिंग, हम ऐसे पेन का इस्तेमाल करते हैं जो कि मेरी हैंड राइटिंग को डिजिटाइज कर देगा, ठीक है। सो ये क्या हो गया हमारा? हैंड राइटिंग इनपुट बोर्ड, जो मेरी नॉर्मल हैंड राइटिंग को हम ऐसे पेन का इस्तेमाल करेंगे कि उसको डिजिटाइज कर देगा और पढ़ने योग्य बना देगा, ठीक है। सो ये हमारे इनपुट डिवाइसेस का एक छोटा सा आपका समराइज टेबल था। आगे बढ़ते हैं। आगे की क्लासेस में हमको ये बता रहा है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। चलो आउटपुट डिवाइसेस हमको समझ में आया, हमने समझा था कि इनपुट डिवाइसेस क्या थे प्रीवियस क्लासेस में। अब हम समझेंगे कि आउटपुट डिवाइसेस क्या है, ठीक है। अब बेसिक चीजें हमको पता है, इनपुट से हमने इनपुट दिया, आउटपुट मतलब हमको आउटपुट मिला, खत्म, इतना हमने समझा। आउटपुट डिवाइसेस प्रेजेंटिंग द रिजल्ट्स, यानी कि जो रिजल्ट्स दे रहा है वो हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया, ओके, ठीक है। मॉनिटर, वीडियो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। मॉनिटर क्या होता है? आपको डिस्प्ले कराता है, आप विजुअलाइज कर सकते हो किसी भी चीज को जो मॉनिटर पे आपको दिख रही है। स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस होता है सिमिलर टू अ टीवी स्क्रीन, ठीक है। स्पीकर क्या है? आउटपुट क्या देता है? ऑडियो या वॉइस, मैम पता है हमें। प्रिंटर की बात करें, इट प्रोड्यूसेस प्रिंटेड आउटपुट, यानी कि हार्ड कॉपी हमको देता है, ब्रैकेट में मेंशन है ये। प्लॉटर की बात करें तो ये लार्ज स्केल मैप्स को प्रिंट करता है, काफी लार्ज स्केल पे प्रिंट करता है, और ये आर्किटेक्चरल डिजाइन्स में यूज होता है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये छोटा है और थोड़ा ये बड़े दर्जे का है, ठीक है। सो इनपुट डिवाइसेस हमको समझ में आया और आउटपुट डिवाइसेस हमको समझ में आ गए, ये कंपोनेंट्स है हमारे कंप्यूटर के, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर, ओके, वी ऑल कैन सी दैट इट डिस्प्लेस एनलार्ज्ड आउटपुट। एनलार्ज्ड आउटपुट मतलब क्या हो गया? बहुत बड़ा आउटपुट हमको देता है ऑन अ लार्ज स्क्रीन फॉर ऑडियंसेस, ओके। ये तो मैम हम भी देख पा रहे हैं कि प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर पे हमको एनलार्ज्ड आउटपुट भी दिख रहा है, ठीक है। सो प्रोजेक्टर डिस्प्लेस एनलार्ज्ड आउटपुट ऑन अ लार्ज स्क्रीन फॉर ऑडियंसेस, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। सीपीयू मेन पार्ट आ गया हमारा, मदरबोर्ड के बाद, इनपुट डिवाइसेस के बाद, आउटपुट डिवाइसेस के बाद, नाउ वी हैव सीपीयू, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। की फंक्शंस क्या क्या होते हैं जो हमने पहले पढ़ा है उसी को हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे फटाक से। एग्जीक्यूट्स यूजर इंस्ट्रक्शंस, यूजर के इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। कोऑर्डिनेट बिटवीन ऑल कंपोनेंट्स, सारे कंपोनेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाता है, ठीक है। डायरेक्टली इंपैक्ट्स कंप्यूटर परफॉर्मेंस, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। ये तीन मेजर पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, ओके। चलो अब प्रोसेसर हम समझ चुके हैं, प्रोसेसिंग को हम समझ चुके हैं कि हाँ भाई जो यूजर ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसको एग्जीक्यूट कर रहा है वो यहाँ पे, ओके। नाउ प्रोसेसर का क्लासिफिकेशन अगर हम समझें तो क्लासिफिकेशन हम इन तीन बेसिक चीजों पे करते हैं। सबसे पहला आता है स्पीड, स्पीड को आप गीगाहर्ट्ज, ओके, एंड मेगाहर्ट्ज,
यहां पे ये दिखा रहा है मिलियंस पर सेकेंड और यहां पे ये दिखा रहा है बिलियंस पर सेकेंड। ठीक है, क्या मतलब हुआ? एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं। अगर मैंने यहां पे लिखा 2.4 गीगाहर्ट्ज, ओके, सो इसका क्या मतलब हुआ? दूसरा इसका मतलब ये हुआ कि 2.4 बिलियंस ऑपरेशंस पर सेकेंड ये कर सकता है। ठीक है, ये इसकी हमने स्पीड के तौर पे इसको डिफाइन किया। तो स्पीड में हमने ये दो पार्ट देखिए। टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो फर्स्ट इज डुअल कोर, यानी कि 2 कोर होंगे इसमें। क्वाड कोर की बात करें 4 कोर होंगे इसमें, और ऑक्टा कोर की बात करें तो 8 कोर होंगे इसमें। अगेन हम समझे। और मैन्युफैक्चरर्स तो बहुत बेसिक है कि भैया इसको कभी इंटेल ने बनाया है, कभी एएमडी ने बनाया। एएमडी की एक सीरीज आती है रीजन सीरीज, वो यहाँ पर आप समझते होंगे, ठीक है ना। ऐसे इंटेल का आता है i5 i7, ये सारी चीजें हैं। सो बेसिकली हमने प्रोसेसर का यहाँ पर क्लासिफिकेशन देख लिया, स्पीड के बेसिस पे, टेक्नोलॉजी के बेसिस पे और मैन्युफैक्चरर्स के बेसिस पे। फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। पावर सप्लाई यूनिट। पावर सप्लाई यूनिट, देखो आप वर्ड्स को पकड़ो। पावर को सप्लाई करने वाली एक यूनिट है, इसको हम कह सकते हैं एनर्जी कन्वर्टर। ठीक है, क्यों एनर्जी कन्वर्टर हम इसको कह रहे हैं? क्योंकि मैम ये एसी ऑल्टरनेट करंट को लो वोल्टेज डीसी यानी डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। यानी कि एसी करंट जो आया उसको आपने डीसी करंट में कन्वर्ट कर दिया, इन शॉर्ट ये इसका काम हो गया। ठीक है, क्या हुआ? इट सप्लाइज द पावर टू द मदरबोर्ड कंपोनेंट्स, और ये मदरबोर्ड के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको पावर सप्लाई करता है। ओके, यहां तक समझ में आ गया? सो बहुत इजी है। पावर सप्लाई यूनिट क्या होता है कि ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और मदरबोर्ड के सारे कंपोनेंट्स को पावर देता है। ठीक है, चलो रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात करते हैं। द टेम्पररी वर्क स्पेस, हमने ये बहुत बार पढ़ लिया, अब तो रट गया है मैम कि टेम्पररी वर्क स्पेस क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रैम का अगर रोल देखें तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम में, ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्टअप के टाइम पे लोड करता है। ठीक है, आपने क्या किया? आपने कंप्यूटर को बूट किया या फिर स्टार्ट किया। ठीक है, सबसे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा? रैम में लोड होगा। ठीक है, रैम में लोड होगा और ये क्या करता है? ये प्रोग्राम्स को होल्ड करता है जब वो एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है वो उस टाइम पे कहाँ पे होल्ड हो रहा है? रैम पे होल्ड हो रहा है। यानी कि कंप्यूटर के लिए या फिर सीपीयू के लिए थोड़ा आसान पड़ जाता है किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट करना। ठीक है, टेम्पररी है, जल्दी जल्दी उसको मिल रहा है डेटा, वो वहाँ पर उसको एग्जीक्यूट करता जाता है। टेम्पररी स्टोरेज है, वी नो दैट डेटा इज लॉस्ट वंस द सिस्टम इज शट डाउन। अगर आपने सिस्टम को शट डाउन किया, डेटा लूज हो जाएगा। तो हमको क्या करना है? अगर आप उसको सेव करना चाहते हो, मान लो आप कोई गेम खेल रहे हो, गेम में प्रोग्रेस बढ़ रही है, अगर आपको अपनी प्रोग्रेस को सेव करना है तो आपको उसको सेव करके रखना पड़ेगा। अदरवाइज आप उसको बंद करेंगे तो वो डिलीट होने के चांसेस हैं, आपकी पूरी जो प्रोग्रेस है, आपका डेटा है, वो डिलीट हो जाएगा। ओके, सो यू नीड टू सेव एवरीथिंग। रैम में कुछ भी चीज़ अगर आप बंद कर दोगे तो नहीं बचेगा। रैम के हम कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। टाइप वॉलेटाइल मेमोरी यानी कि टेम्पररी है। कैपेसिटीज की बात करें, करंट पीसीज पर टिपिकली बिटवीन 8 to 32 GB रहता है। परफॉर्मेंस पे क्या इम्पैक्ट रहता है? जितना रैम होगा उतना ही मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी होगी और उतना ही एग्जीक्यूशन फास्टर हो जाएगा। लिमिटेड बाय सिस्टम एंड मदरबोर्ड कंपैटिबिलिटी। ठीक है, मदरबोर्ड की और सिस्टम की कंपैटिबिलिटी के हिसाब से इसमें लिमिटेशंस रहती हैं। ओके, नाउ अब आता है हार्ड डिस्क। रैम आपने देख लिया, रैम वॉज फॉर टेम्पररी स्टोरेज। हार्ड डिस्क हम देखेंगे, दैट इज परमानेंट स्टोरेज वॉल्ट। ओके, अब ये कैसे काम कर रहा है? प्रोग्राम और डेटा जो कि स्टोर हुआ हार्ड डिस्क में या फिर सीडी ड्राइव में, ये फ्लो समझना। क्या हुआ? प्रोग्राम या डेटा स्टोर्ड इन हार्ड डिस्क और सीडी ड्राइव, एग्जीक्यूशन के टाइम पे उसको रैम में ट्रांसफर किया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? ट्रांसफर टू रैम फॉर एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के बाद उसको वापस हार्ड डिस्क में सेव किया। बहुत साधारण भाषा में समझते हैं।
एक डेटा है या फिर हम कह सकते हैं प्रोग्राम है, आगे हम बढ़े, हमने देखा कि वो हार्ड डिस्क में स्टोर है। अब एक प्रोसेस आती है नीचे जो ये कहता है कि अब एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूशन के टाइम पे ये जो डेटा है वो चला जाएगा रैम के पास। क्यों जाएगा? क्योंकि रैम जल्दी से सीपीयू को प्रोसेस देता जाएगा कि आप अब प्रोसेस कर लो, मेरे पास है, मैं टेम्पररी अपने पास डेटा रख रहा हूँ। और जैसे ही एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा ये पूरा डेटा यहाँ से वापस से हार्ड डिस्क के पास चला जाएगा। आप सेव कर लोगे क्योंकि ये परमानेंट है। और इस प्रोसेस में आपको एक ये चीज समझ में आनी चाहिए कि जो रैम है इसको हम वर्किंग मेमोरी क्यों कह रहे थे। समझा? हमने प्रीवियस क्लास में देखा था वर्किंग मेमोरी इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एग्जीक्यूशन के टाइम पे एक्चुअली यही मेमोरी काम कर रही होती है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हार्ड डिस्क के की फीचर्स। ओके, ये टेबल बना है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब हम टाइप की बात करते हैं। टाइप मैग्नेटिक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है, स्टोरेज डिवाइस सेकेंडरी है। ओके, लोकेशन की बात करते हैं, फिक्स्ड इनसाइड द सीपीयू, ठीक है, सीपीयू के अंदर फिक्स रहता है। कैबिनेट इंटरनल या फिर आप चाहे तो एक्सटर्नल या फिर पोर्टेबल वर्जन्स भी खरीद सकते हैं। ओके, परफॉर्मेंस फैक्टर्स की बात करें, स्पीड, रीड और राइट, कैपेसिटी बहुत अच्छा है एंड ड्यूरेबिलिटी रहती है। कैपेसिटी यूनिट्स की बात करें तो यस, गीगाबाइट्स एंड टेराबाइट्स। ये हमने हर चीज को जो अभी तक हमने रीड किया उसको छोटे से फॉर्म में समराइज कर लिया। ओके, टेबल फॉर्म में। नाउ हियर कम्स पेन ड्राइव एंड फ्लैश ड्राइव, जिसको हम कहते हैं पॉकेट साइज स्टोरेज। ओके, पॉकेट साइज स्टोरेज पता ही है, छोटी सी पेन ड्राइव होती है जो हम पॉकेट्स में लेके घूमते हैं, है ना। व्हाट इज इट? स्मॉल पेन लाइक स्टोरेज डिवाइस, छोटा सा पेन लाइक स्टोरेज डिवाइस होता है जो कि यूएसबी पोर्ट के थ्रू कनेक्ट किया जा सकता है। एंड इट पॉपुलर क्यों है भाई? छोटा सा साइज होता है, पोर्टेबिलिटी है, कहीं भी लेके जा सकते हैं, एंड इजी प्लग एंड प्ले एक्सेस लगाया एंड आपको हर चीज अवेलेबल हो जाती है। इसलिए पेन ड्राइव बहुत इजी है, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे तो आप ये 3 पॉइंट्स भी मेंशन कर सकते हैं, अच्छे नंबर पा सकते हैं। ओके, नाउ अब ये क्विक फैक्ट टेबल है, ठीक है। कनेक्शन हमारा यूएसबी पोर्ट है, उसके लिए साइज क्या है पीडी का? टाइनी पोर्टेबल है, ठीक है। कैपेसिटी क्या है? 4 GB से 1 TB प्लस हो सकता है। स्पीड की अगर हम बात करें तो ये सबसे पुराना है 2.0, ठीक है। ये USB 3.0 का इस्तेमाल आजकल किया जाता है ज़्यादा, एंड USB 3.2 या फिर जिसको USB-C कहते हैं वो भी बहुत फास्ट स्पीड है, बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत अच्छी एफिशिएंसी रहती है। ओके, नाउ स्टोरेज कैपेसिटी हायरार्की, ठीक है। अभी हमने देखा ना कितने सारे टर्म्स पढ़े, गीगाबाइट्स, टेराबाइट्स, तो ये हो क्या रहा है? सी, अगर मैं स्टोरेज कैपेसिटी हायरार्की देखूं, अगेन आप इसको देखना और इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट अगेन आप ले सकते हैं। सी, यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पे है छोटे से बड़ा, तो मैं इसको ले जाती हूँ इस तरीके से, ठीक है। ये हमने एक एरो बनाया इस तरीके से। ओके, क्या हो रहा है यहाँ पे? दी आपको स्टोरेज कैपेसिटी की हायरार्की का एक चार्ट दिख रहा है, ठीक है, एक ग्राफ दिख रहा है। क्या हो रहा है इस ग्राफ में? सबसे पहले हम शुरू करेंगे यहां से। ओके, बिट दिख रहा है आपको? बिट बी इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी कि ये सबसे छोटी यूनिट है। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगर मैं इसी बिट को, अच्छा बिट में एक और आप चीज याद रखेंगे, बिट या तो 0 है या तो 1 है। ओके, आगे बढ़े, अगर मैंने 8 बिट करी तो वो 1 बाइट बन के मिला, और 1 बाइट में एक कैरेक्टर आ सकता है, ठीक है, एक कैरेक्टर आ सकता है। वी कैन राइट हियर कैरेक्टर, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए, ठीक है, एक कैरेक्टर आ गया। किलोबाइट की हम बात करते हैं, केबी की हम बात करते हैं, सो इट इज 1024 बाइट्स, जो कि 1 KB बनाती है। यहाँ पर एक छोटी सी इमेज हम ले सकते हैं कि हाँ, छोटी सी इमेज का इतना साइज हो सकता है। फाइन, मेगाबाइट की बात करें, MB में बात करें, सो इट्स 1024 KB, एंड हियर वी हैव 1 MB। 1 MB में क्या आ सकता है? अच्छी क्वालिटी की इमेज आ सकती है,
ठीक है। और MBs में क्या आ सकता है, सिर्फ MBs की बात करें तो सॉन्ग्स आ सकते हैं, सॉन्ग्स का साइज हो सकता है इतना, ठीक है। गीगाबाइट की अगर हम बात कर रहे हैं, गीगाबाइट में हमको सॉन्ग्स मिल सकते हैं, मूवीज मिल सकती हैं, या फिर मूवीज की जगह वीडियोस मिल सकते हैं, ठीक है। हाई क्वालिटी वीडियोस यहाँ पर हमको मिल सकते हैं। टेराबाइट की बात करें, टेराबाइट इज ग्रेटर देन गीगाबाइट। टेराबाइट में भी आपको काफ़ी अच्छे बड़े बड़े डॉक्स मिल सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स मिल सकती हैं, है ना। डॉक्स हो गए, या फिर हम कह सकते हैं मूवीज मिल सकती हैं। फाइन। पेटाबाइट की बात करें, पेटाबाइट ना बहुत बड़े बड़े डेटा स्टोरेज डेटा सेंटर्स में इस्तेमाल किया जाता है। फाइन। एक्साबाइट भी बहुत बड़े बड़े जो बहुत हाई डेटा सेंटर्स रहते हैं वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। सेम फॉर जेटाबाइट, ठीक है। अब आता है योटाबाइट। योटाबाइट योटाबाइट अभी थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल से क्या मतलब हुआ, थ्योरेटिकल से मतलब ये हुआ कि ये एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, ये एग्जिस्ट कर रहा है, पर प्रैक्टिकली जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल्स देख सकते हैं कि केबी में इमेजेस हो सकती हैं, जीबी में सॉन्ग्स और मूवीज हो सकते हैं, लेकिन ये जो योटाबाइट है ये अभी थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल रूप से तो नहीं आया है, बट दिस एग्जिस्ट। ओके, इसको हम क्लीन कर लेते हैं, एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे छोटा क्या हुआ, बिट हुआ, स्मॉलेस्ट यूनिट हुआ, फिर बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट एंड योटाबाइट। एंड योटाबाइट इज द वन जो कि थ्योरेटिकल है, अभी प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। चलिए, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस, क्या होता है ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस? सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ऑप्टिकल का मतलब क्या है। ऑप्टिकल का अगर कंप्यूटर के संबंध में हम बात करते हैं तो ऑप्टिकल में हमको समझना है लाइट्स या फिर जहां पर फोटोन्स का इस्तेमाल हो रहा है। ओके, सो क्या है, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं टू रीड और राइट डेटा, ठीक है। इनके एग्जांपल्स क्या हो गए, सीडी का फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। डीवीडी, डिजिटल वीडियो डिस्क, ठीक है। जहां पर हमने लाइट का इस्तेमाल किया वो हमारे ऑप्टिकल डिवाइसेस हो गए। अब यहाँ पे कंपैरिजन टेबल बनाया है। इफ समवन आस्क व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीडी एंड डीवीडी, इसको टेबुलर फॉर्म में हमने देखा। फुल फॉर्म क्या हुआ, कॉम्पैक्ट डिस्क हुआ, डिजिटल वीडियो डिस्क हुआ। इसकी कैपेसिटी कंपैरिजन टू दिस थोड़ी कम होती है, दैट इज 700 MB, और यहाँ पे हम देखेंगे 4.7 GB जो कि सिंगल लेयर के लिए होती है, 8.5 GB डुअल लेयर के लिए होती है। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, हम सब जानते हैं, म्यूजिक के लिए हम सीरीज वगैरह घर पे भी लाते थे, राइट। स्मॉल फाइल्स हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए। इसका मूवीज डीवीडी आती है, लार्ज फाइल सॉफ्टवेयर बैकअप्स हो गए, दोनों ही हमने इस्तेमाल किया है, ठीक है। स्पीड की बात करें, ये स्लोअर रहता है थोड़ा, इसका जो स्पीड है कंपेरेटिवली स्लो रहता है। इसकी हम बात करें तो ये थोड़ा फास्ट रहता है, और इसका स्पीड कंपैरिजन टू दिस ज़्यादा रहता है। ओके, नाउ ओके, तो यहाँ पर हमने सीडी और डीवीडी में डिफरेंस देख लिया, और हमने ऑप्टिकल डिवाइसेस वगैरह समझ लिया, और इसके साथ हमारा कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर वाला पार्ट खत्म होता है। अब अगली क्लास में हम क्या देखेंगे, अगली क्लासेस के जो वीडियोस रहेंगे उसमें हम नेटवर्किंग देखेंगे, इंटरनेट को समझेंगे, या फिर लैन मैन वैन क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें देखेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सबसे अगला टॉपिक रहेगा, जिसमें हम सारे मैनेजिंग सिस्टम को समझेंगे कि मैनेज वो कैसे करता है, हाउ इट परफॉर्म्स, ओके, कंप्यूटर को कैसे हेल्प कर सकता है, क्यों हम इसको गवर्नमेंट की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो अगली क्लासेस के लिए हम ये देखेंगे, और इसके जो क्वेश्चंस हैं, इस टॉपिक के क्वेश्चंस हम साथ में सारे जो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के साथ में एक क्लास में सारे एक साथ सॉल्व करेंगे, उनको समझेंगे, डिफरेंसेस क्या होता है सबको समझेंगे, एमसीक्यूज अगर रहेंगे तो उनको देखेंगे। अगर होपफुली अगर आपको ये समझ में आता है कि हमको उसके एब्रिविएशंस भी देखने हैं तो हम वो भी उसको कवर करेंगे। साथ ही आप लोग अपने फीडबैक भी प्रोवाइड करिएगा तो हम उस पर भी काम करेंगे। सो मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन, जो कि आप वॉच कर सकते हैं 100% फ्री फॉर द गिवन बोर्ड्स इन अ प्रॉपर सिस्टमैटिक वे, किंडरगार्टन से क्लास 12 तक। और यदि आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाके आपको लिंक मिल जाएगी, आप उसको प्लीज़ परचेज करिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।